हमने अभी तक तो देखा कि दोस्ती का मतलब क्या है। शीतल, तुम ये शब्द जो दोस्त है, अपनी शाला में तुमने कहाँ कहाँ सुना है? ये शब्द मैंने बहुत जगह पे सुना है, जैसे कि ऑफिस में, क्लासरूम में, मीटिंग्स और वर्कशॉप में भी। और हमें खाने के टेबल पे भी बहुत बात सुनते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये दोस्त तूने क्या लाया आज, या दोस्त आपने आज क्या खाने के लिए लाया। तो ऐसे बहुत अलग अलग जगह पे मैंने ये वर्ड सुना है। और जब तुम ये शब्द सुनती हो तो कैसा महसूस होता है? या जब तुमने बोला कि क्लासरूम में भी हम ये शब्द सुनते हैं, तो तुम्हारे स्टूडेंट्स ने कभी शेयर किया है कि उनको कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब मैं ऑफिस में सुनती हूँ तो मेरे लिए एक बहुत खुशी महसूस होती है, एक अपनापन लगता है, एक सेफ स्पेस फील होता है। और जब मैं स्कूल में जाती हूँ और जब स्टूडेंट दीदी कह के पुकारते हैं, तो एक उनके वॉइस में ना एक अलग से कॉन्फिडेंस दिखता है और एक ट्रस्ट नज़र आता है। तो वो क्लासरूम में जो एक खुशी होती है, जो ट्रस्ट होता है, वो दोस्त सुनते हुए। और कभी कभी स्टूडेंट भी बोलते हैं कि दीदी हमको दीदी बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत खुशी वाला मोमेंट होता है वो मेरे लिए। थैंक यू एता, बहुत हैप्पी फील होता है जब मैं ये सारी चीज़ें सोचती हूँ। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे पिछले साल का एक क्लास का स्टोरी याद आ रहा है, जहाँ दो स्टूडेंट्स मेरे क्लास के 5वीं कक्षा के शेयर कर रहे थे कि कैसे अपनी शाला के क्लास में तो सभी दोस्त हैं, क्योंकि हम अक्सर उनको दोस्त कह के ही बुलाते हैं। और मैंने जब ये सुना और मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगता है जब दीदी भैया के दोस्त बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम सब एक समान है, आप हम में फ़र्क नहीं करोगे। तो जब वो मैंने सुना तो मुझे पता चला कि हमारे लिए ये शब्द कितना ज़रूरी है। एक्चुअली तुम्हारा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सिमिलर लग रहा है। तो क्या हम देखें अपनी शाला में और लोगों के लिए दोस्ती वाला जर्नी कैसा है। अच्छा हेता, जब हम दोस्ती की अलग अलग लोगों के साथ जिंदा करने की कोशिश करते हैं तो और क्या क्या मुमकिन हो पाता है? बहुत कुछ मुमकिन हो जाता है शीतल, पर क्लासरूम में से एक एग्जाम्पल जो याद आ रहा है, जो मेरे लिए हमारा जो काम है सोशल इमोशनल लर्निंग, उसको ज़िंदा बनाने में बहुत मदद की। तो 7वीं कक्षा में मेरा सेशन था और उस दिन
उनको सबसे ज़्यादा लिखने का काम करना था, और हम जिस संदर्भ में काम करते हैं वहाँ अक्सर हम देखते हैं कि लिखने की क्षमता अभी भी बढ़ रही है स्टूडेंट्स में। तो जब लिखने की बात आती है ना, तो एक झिझक आ जाती है शरीर में कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर उस दिन एक वॉलंटियर आ रहे थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, और जब मैंने उनसे एक दिन पहले बात की तो थोड़ा मैं भी समझ पाई कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कैसे सपोर्ट करना चाहेंगे, उनको सीखना क्या है जब वो वॉलंटियरिंग के लिए आ रहे हैं। तो मुझे उनकी स्ट्रेंथ नज़र आने लगी ये एक बातचीत से, और मैं भी उनको बता पाई कि क्लासरूम में ज़रूरत क्या है। जब हम अगले दिन फिर क्लासरूम में गए और हमने स्टूडेंट्स को नेम किया कि काम सोचने वाला है, काम ये है कि हम सवाल सोच पाए या मन में जो भी है वो बाहर आ पाए, कम्युनिटी से जुड़े हुए। और दीदी हैं जो सवाल लिखने में मदद करेंगी। तो एक शिफ्ट नजर आया शीतल के, कैसे उनके सवाल जो भी मन में रखे हुए थे वो इतना कॉन्फिडेंस से बाहर आ पाए। उस दिन कोई झिझक नहीं था, दीदी मेरा सवाल लिख लो, ये भी है वो भी है, और दीदी बस लिखे जा रही थी और हमारा वो मुमकिन हो पाया। जब बाकी के स्टूडेंट्स ने इस चीज को देखा तो वो भी मुझसे आके पूछने लगे कि दीदी हम भी उनकी मदद करें क्या। और पिछले हफ्ते मतलब उसके पहले वाले हफ्ते में कहानी ये थी कि वो एक दूसरे को टीज कर रहे थे, अरे यार ये तो लिख भी नहीं पा रहा है, या इसको तो ये भी नहीं आता। पर उस दिन वो कहानी बदल गई, वो टीजिंग के जगह एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। तो वो जो क्षमताएं हैं कि मैं सोच पाऊं कि दूसरा कैसा महसूस कर रहा है, मदद करने के लिए एक हाथ बढ़ा पाऊं, ये क्षमताएं नजर आने लगी। ये बहुत बड़ा चेंज मुझे नज़र आ रहा है तुम्हारी बातों से, और मुझे वो बहुत अच्छा फीलिंग भी दे रहा है। शीतल, ऐसी कोई कहानी क्या तुमने तुम्हारे काम में देखी है, तुमको नजर आई है? हाँ हेता, जब तुम बात कर रही थी तो मुझे भी बहुत सारी कहानियाँ क्लासरूम से रिलेटेड याद आ रही थी, लेकिन उसमें से जो मेरे दिमाग में बैठी और जो मुझे अभी याद आ रही है बहुत, तो एक दोस्ती स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के साथ भी कैसे नज़र आती है। तो जो हमारे गवर्नमेंट पार्टनर्स हैं, टीचर्स हैं, तो उनके साथ भी मुझे एक अच्छा रिश्ता नज़र आ रहा है दोस्ती का। कि एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था कि किसी स्कूल में बहुत ही जगह का प्रॉब्लम चल रहा था। तो जैसे क्लासरूम में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हमने एक स्टूडेंट के साथ मिलके एक जगह ढूंढ ली। तो लेकिन वहाँ पे भी एक ऐसी दिक्कत आ रही थी कि हमें थोड़ा गर्मी और फैन और लाइट की परेशानी महसूस हो रही थी। तो टीचर्स के साथ जब मैंने बात की कि मैडम हमें लाइट की ज़रूरत है, तो ये स्पेस हमारे लिए थोड़ा क्लीन रख के हमें यहाँ पे लाइट दे दीजिए। तो नेक्स्ट मुझे खुद पे भरोसा नहीं हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो वहाँ पे लिटरली लाइट लगा हुआ था, और मैम ने खुद से आके मुझे बोला कि शीतल स्टूडेंट के लिए और तुम्हारे लिए लाइट चाहिए थी, हमने लाइट लगा दी। तो ये बहुत मेरे लिए, उसी तरह से चटाई के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो जिस तरह से हेल्प करते हैं और चटाई ढूंढने के लिए खुद से वो इनिशिएटिव लेते हैं, तो वो भी मेरे लिए दोस्ती का हाथ लगता है। और सबसे बड़ी हेल्प मुझे लगती है कि जब टीचर्स के साथ में विश्वास के साथ बोल पाती हूँ कि मैडम हमने आज ये टॉपिक सिखाया है, तो अगले एक हफ्ते तक क्या आप उसका प्रैक्टिस ले पाओगे। जैसे एक अभी रिसेंटली एक मीटिंग में हमने बोला कि बुलिंग का टॉपिक हमने स्टूडेंट को सिखाया है, तो क्या बुलिंग के बारे में आप और स्टूडेंट को रिमाइंडर दे पाएंगे, उसका जो आप उन्होंने स्ट्रैटेजीज निकाली है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हुए उनको रिमाइंडर दे सकते हैं क्या कि आप ये चीज़ें ना करें जैसे आपको सिखाई गई है। तो टीचर्स भी बहुत खुश हुए कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने भी दोस्ती का हाथ जैसे हम बढ़ाते हैं कि हाँ हम लोग करेंगे, हम लोग रिमाइंडर देंगे। तो ये चीज़ भी मुझे एक दोस्ती की तरह नज़र आती है, एक सपोर्ट की तरह नज़र आती है।